दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंडिया गोल्ड टुडे में। आज हम बात करेंगे सोने और चांदी के ताज़ा भाव, इस हफ्ते आई गिरावट के असली कारण और आने वाले दिनों में इन दोनों की कीमतों में क्या बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ ही जानेंगे शादी सीजन में सोना चांदी खरीदने का सही समय क्या है और एक्सपर्ट्स क्या राय दे रहे हैं। आज सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 12,570 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने का भाव 11,530 रुपये प्रति ग्राम और चांदी का भाव 155 रुपये प्रति ग्राम यानी कि 1,55,000 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है। पिछले एक हफ्ते में सोना लगभग स्थिर रहा है, लेकिन चांदी में 200 से 300 रुपये प्रति किलो की गिरावट आई है। अब बात करते हैं इसके पीछे के कारणों की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी की वजह से गोल्ड पर दबाव देखा जा रहा है। फेडरल रिजर्व की अगली बैठक में ब्याज दरों को लेकर जो अनिश्चितता है, उसने निवेशकों को सतर्क कर दिया है। दूसरी तरफ चीन और यूरोप में औद्योगिक मांग कमजोर हुई है, जिससे सिल्वर यानी चांदी की कीमतों पर असर पड़ा है। वैश्विक स्तर पर सोने को हमेशा सुरक्षित निवेश यानी कि सेफ हेवन माना जाता है। जब भी दुनिया में तनाव या आर्थिक अस्थिरता बढ़ती है, तो निवेशक स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर सोने में लगाते हैं। लेकिन फिलहाल अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक बातचीत में थोड़ी स्थिरता दिखी है और यही कारण है कि निवेशकों ने गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग की है। अब बात करते हैं घरेलू फैक्टर्स की। भारत में अभी शादी विवाह का सीजन शुरू हो रहा है। इस समय ज्वेलर्स की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। दिवाली के बाद से लगातार सोने में थोड़ी गिरावट आई है, जिससे अब ग्राहकों के लिए खरीदारी का सुनहरा मौका बन गया है। कई सर्राफा बाजारों में लोगों ने एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आने वाले हफ्तों में फिर से सोने का दाम बढ़ सकते हैं। अगर हम पिछले एक महीने के रुझानों को देखें, तो सोने में लगभग 500 रुपये प्रति ग्राम की गिरावट आई है, जबकि चांदी अपने ऊपरी स्तरों से लगभग 4,000 रुपये प्रति किलो नीचे आई है। लेकिन याद रखें, इस गिरावट के बावजूद लॉन्ग टर्म में सोने का ट्रेंड अब भी पॉजिटिव है। कई इंटरनेशनल बैंक और एनालिस्ट मानते हैं कि 2026 तक गोल्ड की कीमतें 20 से 25% तक बढ़ सकती हैं। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। चार्ट्स के अनुसार सोने के लिए 12,400 रुपये का स्तर एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर यह स्तर टूट जाता है, तो अगला टारगेट 12,200 या 12,000 तक हो सकता है। वहीं ऊपर की तरफ 13,000 रुपये प्रति ग्राम का लेवल बहुत मजबूत रेजिस्टेंस माना जा रहा है। अगर ये लेवल टूट गया, तो फिर सोना नए रिकॉर्ड हाई की ओर जाएगा। सिल्वर की बात करें तो 1,52,000 रुपये का स्तर बहुत अहम है। इसके नीचे चांदी में 1,48,000 रुपये और फिर 1,44,000 रुपये तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन वहीं अगर वैश्विक मांग बढ़ती है या डॉलर कमज़ोर होता है, तो चांदी फिर से 1,60,000 रुपये के ऊपर जा सकती है। अब बात करते हैं एक्सपर्ट्स की राय की। जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स और एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के अनुसार आने वाले महीनों में गोल्ड धीरे धीरे मजबूत रहेगा, क्योंकि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं। पिछले एक साल में दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने रिकॉर्ड मात्रा में गोल्ड रिजर्व बढ़ाया है। यह दिखाता है कि लॉन्ग टर्म में सोने की डिमांड बनी रहेगी। अब बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की। जब डॉलर मजबूत होता है, तो गोल्ड कमज़ोर होता है, क्योंकि गोल्ड डॉलर में ही ट्रेड होता है। इस समय डॉलर इंडेक्स 106 के आसपास है और इसमें थोड़ी कमजोरी आने के संकेत हैं। अगर डॉलर गिरता है, तो गोल्ड के दाम फिर से ऊपर जा सकते हैं। अब बात करते हैं क्रूड ऑयल के दामों की। पिछले कुछ दिनों में क्रूड ऑयल के दामों में भी गिरावट आई है, जिससे महंगाई पर थोड़ा दबाव कम हुआ है। अगर महंगाई घटती है, तो ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ जाती है और यह गोल्ड के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। अब बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की। जब डॉलर मजबूत होता है, तो गोल्ड कमज़ोर होता है, क्योंकि गोल्ड डॉलर में ही ट्रेड होता है। इस समय डॉलर इंडेक्स 106 के आसपास है
और इसमें थोड़ी कमजोरी आने के संकेत हैं। अगर डॉलर गिरता है तो गोल्ड के दाम फिर से ऊपर जा सकते हैं। अब बात करते हैं क्रूड ऑयल के दामों की। पिछले कुछ दिनों में क्रूड ऑयल के दामों में भी गिरावट आई है, जिससे महंगाई पर थोड़ा दबाव कम हुआ है। अगर महंगाई घटती है तो ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ जाती है और यह गोल्ड के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। ABCD करके सीखा। अब बात करते हैं निवेशकों के लिए रणनीति की। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो बिना स्पॉट लॉस के ट्रेड ना करें, क्योंकि अगले 10 दिनों में बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव रहेगा। फेडरल रिजर्व की बैठक, डॉलर की चाल और क्रूड ऑयल के दाम तीनों मिलकर सोने और चांदी के भावों को हिला सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो ये समय सोना और चांदी दोनों में धीरे धीरे एंट्री लेने का सही मौका है। अब बात करते हैं भविष्य के अनुमान की। कई एनालिस्ट का मानना है कि दिवाली 2026 तक सोने की कीमतें 13,80,000 से 15 लाख रुपए प्रति किलो तक जा सकती हैं, जबकि चांदी 1.5 लाख से बढ़कर 1,85,000 तक जा सकती है। इसलिए जो लोग 1 से 2 साल के नज़रिए से निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए यह गिरावट एक सुनहरा अवसर है। अब बात करते हैं हमारे और आपकी तरह आम लोगों के नज़रिए की। पिछले कुछ महीनों में सोने की कीमतें इतनी बढ़ गई थी कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया था, लेकिन अब जब थोड़ी गिरावट आई है तो लोगों के मन फिर से उम्मीद जगी है कि वह गहने बनवा सकते हैं या निवेश के लिए थोड़ा गोल्ड खरीद सकते हैं। यह मनोवैज्ञानिक स्तर भी बाजार को सपोर्ट दे रहा है। दोस्तों, अगर बात करें आज के भाव की तो 1 ग्राम सोना 12,570 रुपये, 8 ग्राम सोना 1 लाख रुपए के करीब, 10 ग्राम सोना 1,25,000 रुपये के आसपास और 100 ग्राम सोना 12,55,000 रुपये के करीब चल रहा है। वहीं चांदी 155 रुपये प्रति ग्राम, 8 ग्राम 1,240 रुपये, 10 ग्राम 1,550 रुपये और 1 किलो 1,55,000 रुपये के आसपास दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं ग्राहकों के लिए ज़रूरी सलाह की। जब भी सोना या चांदी खरीदें, हमेशा हॉलमार्क देखकर ही खरीदें। जितना संभव हो विश्वसनीय ज्वेलर से ही खरीदारी करें। और अगर आप निवेश के लिए खरीद रहे हैं तो फिजिकल गोल्ड की बजाय गोल्ड ETF या गोल्ड डिजिटल भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। कुल मिलाकर फिलहाल सोना और चांदी के बाजार में हल्की गिरावट है, लेकिन लंबी अवधि में ट्रेंड अब भी विशुल है। आने वाले हफ्तों में फेडरल रिजर्व की बैठक, अमेरिकी महंगाई डाटा और डॉलर इंडेक्स पर सबकी नज़र रहेंगी। अगर ब्याज दरों में कटौती होती है तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में बड़ी तेज़ी आ सकती है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या सोने की कीमतें नीचे जाएंगी या अब फिर से तेज़ी शुरू हो जाएगी। अगर आप रोज़ाना ऐसी ही ताज़ा अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल के अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं।